नमस्कार। पौधों को बढ़ाने या मल्टीप्लाई करने का एक बहुत आसान तरीका होता है वाटर प्रोपगेशन, यानी कि पानी में पौधे की कटिंग को लगाना और जब जड़ें डेवलप हो जाए तब उसको मिट्टी में ट्रांसफर कर देना। लेकिन इस प्रोसेस में कई दफा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि ये प्रोसीजर सक्सेसफुल नहीं होता। तो क्या क्या गलतियां होती हैं? खास तौर से पेड़ों को सेलेक्ट करने में, कटिंग लेने में, किसकी कटिंग लेनी है यहाँ गलती होती है। उसके बाद जब रूटिंग के लिए कटिंग को तैयार करना है वहाँ गलती होती है। रूट डेवलपमेंट के दौरान कुछ गलतियां होती हैं और आखिर में मिट्टी में डालते वक्त भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इन सभी गलतियों से बचने के लिए देखते रहिए आज का वीडियो आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान। सबसे पहली गलती पौधों के सिलेक्शन के बारे में। जिस भी पौधे का आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें देखिए कि उसकी जो स्टेम है वो हार्ड वुड की नहीं होनी चाहिए। अक्सर हम किसी भी स्टेम को लेकर के रूट प्रोपगेशन के लिए डाल देते हैं, लेकिन प्रोपगेशन अक्सर सॉफ्ट वुड में होता है। सॉफ्ट वुड माने कि बिल्कुल इस तरीके की जिसकी स्टेम हरी होती है, नरम होती है। लकड़ी जैसी स्टेम में वाटर प्रोपगेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, जिस भी पौधे की कटिंग ले रहे हैं वो पौधा इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी आप उसकी पत्तियों को देखिए, उसमें कोई छेद हैं, कोई कीड़े हैं उसकी स्टेम्स पर, कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है तो उसकी कटिंग मत लीजिए। किसी हेल्दी प्लांट की कटिंग लेंगे तो उसका रूटिंग ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि किसी सूखे पौधे की कटिंग ले ली, यानी कि हमने पानी नहीं दे रखा था मिट्टी में, मिट्टी सूखी थी, स्टेम्स डिहाइड्रेटेड हैं, पानी की कमी है, और ऐसे पौधे की अगर हम कटिंग लेते हैं तो उसको रूट डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और रिजल्ट ये होता है कि हमारी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती। तो पानी अच्छे से देने के बाद जब पौधा सेचुरेट हो जाए, पानी से तृप्त हो जाए पानी पी के, तब उसकी कटिंग लीजिएगा। और एक गलती जो आम तौर पर होती है कि हम किसी भी पौधे की बस ऐसे कटिंग ले ली और हमने उसको लगा दिया। कटिंग में खास तौर से हमें ध्यान देना है उसमें नोड्स कितनी है। नोड्स यानी जो भी स्टेम पर इस तरीके के उभार होते हैं, बम्प्स होते हैं, ये नोड्स होती हैं। यहीं से पत्ती निकलती है और यहीं से जड़ें भी निकलती हैं। तो जब हम कटिंग लेते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी कटिंग ले रहे हैं उसमें नोड्स जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ज्यादा नोड्स वाली कटिंग लेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट डेवलपमेंट ज्यादा रहती है। और एक और बात, जब हम कहीं और से कटिंग लेकर के अपने घर में आ रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवल हम उसको खुले में नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि इतनी देर में छोटी सी नन्ही सी जो कटिंग होती है वो सूख जाती है। तो वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, इसके लिए क्या करेंगे, कटिंग लेने के बाद इसको किसी पेपर नैपकिन में लपेटेंगे और उसके बाद उसको पॉलीथीन में डाल करके आराम से घर लाएंगे ताकि उसको हवा ना लगे। अगर प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो किसी भी गीले कपड़े या गीले रुमाल में इस तरीके से लपेट करके घर तक ले आएं। घर आते ही उसे लगाएंगे। अगर आपने कटिंग को रख दिया और बाद में पानी में डाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जब रूट डेवलपमेंट के लिए कटिंग को तैयार कर रहे हैं तब हम क्या क्या गलतियां करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम गलत जगह से उस कटिंग को काटते हैं। ये तो हमने तय कर लिया कि उस स्टेम की कटिंग लेंगे जिसमें बहुत सारे नोड्स होंगे, लेकिन हम कटिंग कहाँ से करेंगे, नोड के 1/4 इंच नीचे से, न नोड के ऊपर न नोड पर, बल्कि नोड से थोड़ा सा नीचे काटेंगे और उसके बाद उस स्टेम को पानी में डालेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक गलती हो सकती है और वो ये है कि जितनी भी स्टेम में लीव्स हैं वो पानी में नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से हमारी जो स्टेम है नीचे से बिल्कुल खाली होगी, जो पानी में पोर्शन जाएगा वो बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि अगर कोई पत्ती पानी में रही तो वो गलेगी और गल के पानी को खराब करेगी और वो आपकी रूट्स को खराब करेगी। तो इसीलिए नीचे की पत्तियां तो हटा ही देनी है। जहां तक हो सके जो नाजुक पौधे हैं उनमें ऊपर की भी कई पत्तियां हटाकर सिर्फ 2 पत्तियां रखनी है, ताकि रूट डेवलपमेंट में पौधा ताकत लगाए, पत्तियों को सस्टेन करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। एक खास तौर की गलती जो हम पौधों से अपने प्यार मोहब्बत में कर डालते हैं, हमने कोई कटिंग ली, उसमें एक छोटी सी कली उग रही थी या छोटा सा फूल खिला हुआ था, हमने उस कटिंग को लेकर के अपने पानी में डाला और फिर हमने देखा कटिंग तो सक्सेसफुल नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने उसकी जो कली थी या जो फूल था उसके लालच में उसको पौधे पे रहने दिया। हर कली, हर फूल जो भी आपके स्टेम के ऊपर है उसको काट दीजिए। वजह बहुत ऑब्वियस है कि जब कोई भी फूल या कली पौधे पे लगी होती है पौधा पूरी ताकत करता है। यहाँ आपकी कटिंग पूरी ताकत कर रही है कि उस फूल को जिंदा रखने में अपनी ताकत लगाए रखे, जबकि उसको ताकत लगानी है रूट डेवलपमेंट में।
और इसीलिए हम फूल को काट देते हैं ताकि हमारी कटिंग का ध्यान फूल की तरफ नहीं रूटिंग की तरफ जाए और वो पूरी ताकत रूट डेवलपमेंट में लगा दे। और अब इसी के साथ हम चलते हैं कि रूट डेवलपमेंट के दरमियान क्या गलतियां हो जाती हैं। चिड़िया सामने से निकल गई। चलिए, तो रूट डेवलपमेंट जब हम करते हैं, हमने अपने जार में पानी भर के अपनी कटिंग तो डाल दी, लेकिन हमने उसको रख दिया कहीं भी ऐसी जगह जहां रोशनी नहीं आती है, या बिल्कुल बाहर खुली धूप में रख दिया। दोनों ही सिचुएशन गलत है। हमें ऐसी जगह रखना है उस जार को जहां बस थोड़ी सी हल्की हल्की फिल्टर्ड सनलाइट आ रही है, और उसकी बेस्ट जगह होती है सन फेसिंग विंडो, जो कि 1-2 घंटे की धूप दे करके वहां से चली जाती है। तो वो ब्राइट लाइट जो आ गई वो इन कटिंग्स के रूट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर देगी। रूट डेवलपमेंट के दरमियान जो दूसरी गलती होती है कि हम कटिंग लाए, हमने पानी में डाल दी, सही जगह रख दिया, अब हम आराम से बैठ गए कि हमें अब कुछ नहीं करना, अब पौधा अपना काम करेगा। ऐसा नहीं है, बीच बीच में भी आपको कुछ काम करना होता है। 5-7 दिन के दरमियान में आपको वो पानी बदलना पड़ेगा। पौधे को बाहर निकालेंगे, पूरा पानी हटाएंगे, नया पानी भरेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पानी भर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे हो, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म। इस प्रोसीजर के दौरान एक और गलती ये होती है कि हमने पौधे को निकाला, पानी भर दिया, पानी बदल दिया, वापस पौधे को डाल दिया और रख दिया, तो हमारी रूट्स क्यों नहीं निकली? उसमें ये होता है कि अगर हमारी रूट्स के आसपास कुछ स्टिकी चीज जमा हो गई है या रूट्स कुछ गल गई हैं, काली हो गई हैं, तो जब हम ये काम करते हैं, पानी बदलते हैं, उस वक्त अच्छे से अपनी रूट्स को ऑब्जर्व कीजिए। जो भी रूट्स काली हैं या गली हैं उन्हें हटा देना है। रूट्स पर स्टिकी सब्सटेंस अगर जमा हुआ है तो हाथ से इस तरीके से रूट्स को धो लेना है ताकि कुछ भी उस पर जमा ना रहे और रूट्स एकदम साफ रहे। साफ रूट्स ही अच्छा न्यूट्रिशन ले पाएंगी, अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगी, तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगी और उसी के साथ आपका पौधा स्टेबल होता जाएगा। इससे जुड़ी हुई जो एक और चीज ध्यान देनी है कि जो जार है उसको भी गंदा ना होने दें। तो जब भी आप पानी बदल रहे हैं तो अपने जार को भी बहुत अच्छे से धो लीजिए ताकि वो डिसइंफेक्टेड रहे और किसी तरीके की कोई बीमारी, कुछ गंदगी उस जार पर ना रहे। और अब हम आखिरी मुद्दे पर कुछ बातें करते हैं कि जब हम पौधे को पानी से निकालकर कटिंग को हम अपनी मिट्टी में लगा रहे हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती करते हैं हम पॉट साइज का सिलेक्शन ठीक नहीं करते। कटिंग जितनी बड़ी है हमारे गमले का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हमारी कटिंग 3-4 इंच की है और मैंने गमला ले लिया 9 इंच का तो 100% वो कटिंग मरेगी। अगर आपका छोटा सा कटिंग है, इतनी सी 3-4 इंच की कटिंग है, तो आपका प्लांटर भी 4 से 6 इंच का ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी कटिंग है जिसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई है और इसका रूट्स इतनी ज्यादा निकल आई हैं, इस केस में हम इसको 9 इंच के गमले में डाल सकते हैं क्योंकि जड़ें बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत जल्दी मिट्टी में डेवलप होकर के अपनी जगह बना लेंगी और फिर वो एक्सेस मिट्टी वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है कि मिट्टी का हम टेक्सचर ठीक नहीं रखते। मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को होल्ड करने की ताकत रखती हो। अगर हमने ऐसी मिट्टी में डाल दिया जो बहुत जल्दी जल्दी सूख जाती है तो फिर ये कटिंग जो है वो सस्टेन करने में मुश्किल होती है। तो जैसी पौधे की आदत है वैसी ही हमें मिट्टी बनानी है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस मिट्टी में ज्यादा है वैसा सॉइल मिक्सचर बनाइए। और आखिरी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी कटिंग को मिट्टी में डाल के कहाँ रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, धूप में नहीं रखना है, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है, किसी छाया वाली जगह पर रखना है। अभी अभी वो मिट्टी में आई है पानी से तो उसको छाया में रहने दीजिए। थोड़े दिन तक छाया में रहेगा, पौधा आपको दिखेगा खुद ही स्टेबल हो गया, पत्तियां खड़ी हो गई हैं। उसके बाद जैसे पौधे की टेंडेंसी, अगर वो पूरी धूप में रहना चाहता है उसको वहां ले जाइए। अगर कोई ऐसा पौधा है जो कि नॉर्मली ज्यादा धूप पसंद नहीं करता है, थोड़ी सेमी शेड में रहना चाहता है, उसको वहां पे रख लीजिए। तो जैसी जैसी पौधे की फितरत है वैसा वैसा हमें उसके साथ करना है। और इसके लिए हमें पौधों को समझना पड़ेगा, कैसे पौधे होते हैं, कैसी कैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हर पौधे का अलग तरीका है। जैसे हर बच्चे की अलग पहचान होती है वैसे ही हर पौधे की भी अलग पहचान, अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपको पौधों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लर्न विद अमलान का फॉर्म है मेरे डिस्क्रिप्शन में, साइन अप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कोर्स करना चाहते हैं वो भी सभी कोर्सेज फॉर्म के जरिए साइन अप करके आप मेरे साथ कर सकते हैं। बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आने वाले वक्त में जो भी अपनी कटिंग लगाए किसी की कटिंग खराब नहीं हो। और अमलान बाग को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहिए, नमस्कार।